नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सी ऑफ प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डबली लिंक लिस्ट में से एक नोड को कैसे डिलीट करें। अब नोड को हम दो जगह से डिलीट कर सकते हैं, या तो हम एंड से डिलीट कर सकते हैं लिस्ट की, या फिर लिस्ट की स्टार्टिंग से हम नोड को डिलीट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये एक डबली लिंक लिस्ट का डायग्राम है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक स्टार्ट पॉइंटर है और इस डबल लिंक लिस्ट में 4 नोड हैं। इन चारों के एड्रेस यहाँ नीचे लिखे हुए हैं 100, 200, 300 एंड 400। और इसी के साथ जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से जो फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि सेकंड नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो इसी के साथ जो हमारी सेकंड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट है, वो थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से पूरी लिस्ट की जो नोड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से जैसे कि नेक्स्ट पॉइंटर की वर्किंग है, इसी तरीके से प्रीवियस पॉइंटर की वर्किंग है। ये जो हमारी लास्ट नोड है, इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो प्रीवियस नोड मतलब कि थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि थर्ड नोड का जो एड्रेस है 300 वो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। तो ये हमारी डबली लिंक लिस्ट का एक डायग्राम है। तो अब हमें करना क्या है कि हमको जो हमारी फर्स्ट वाली नोड है जिसका कि एड्रेस है 100, इसको हमें डिलीट करना है, मतलब कि इसको हमें लिस्ट में से हटाना है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 नोड बचेंगी। तो हम क्या करते हैं, नोड में कुछ वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने 1 इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको 2 इंसर्ट कर दिया, तो सेकंड नोड की वैल्यू है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है 2। इसी तरीके से थर्ड नोड में भी कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया हमने 3, और फोर्थ नोड में हमने वैल्यू स्टोर कर दी फॉर एग्जांपल 4। तो ये जो हमारी 1 2 3 है, ये नोड में जो डेटा कंटेन कर रही है नोड्स, वो ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 इंटीजर टाइप की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं अपनी नोड्स में। आप चाहें तो इसमें कैर टाइप का और किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, एनी टाइप। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो जितने भी कनेक्शंस हैं, जैसे कि ये वाला कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, ये वाला लिंक तोड़ना पड़ेगा और ये लिंक तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ना कैसे पड़ेगा, मतलब अभी हम क्या करते हैं, पहले सिर्फ डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर इसको प्रोग्राम में समझेंगे। अगर एक बार हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो हम इसका प्रोग्राम ईजिली लिख पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा कि ये जो सेकंड नोड है हमारी जिसका कि एड्रेस है 200, इसको डायरेक्ट पॉइंट कराना होगा स्टार्ट पॉइंटर से, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि इस फर्स्ट नोड को हटाना है। मतलब कि हमें फॉर एग्जांपल जो स्टार्ट है ये एक सिटी है, सिटी 1। ये जो हमारी फर्स्ट नोड है इसका कि एड्रेस 100 है, ये है सिटी 2। फॉर एग्जांपल ये न्यू दिल्ली है, ये आगरा है और ये बरेली है। तो हमें क्या करना है कि हमको न्यू दिल्ली से बरेली जाना है, पर लेकिन बीच में आगरा पड़ता है। तो हम 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो हम पहले दिल्ली से आगरा जाएं फिर बाद में बरेली जाएं। बट हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्ट दिल्ली से बरेली जाना है। तो हम क्या करेंगे, बीच में जो आगरा है इसको स्किप कर देंगे और डायरेक्ट बरेली पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है कि बीच में वाली ये सिटी है, हमको उसको स्किप करना है। तो इसी तरीके से हमको नोड में भी करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे। इसका भी हम नाम रख देंगे कुछ, इसका मैं नाम रख दिया टेम्प। हम क्या करेंगे, इस टेम्प पॉइंटर से, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप वही होगा नोड, इसका टाइप भी नोड होगा। ये नोड टाइप का एक पॉइंटर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने नोड टाइप का पॉइंटर बनाया है इसमें सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड नोड है इसको इस टेम्प पॉइंटर से पॉइंट करा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि इस टेम्प पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा, मतलब कि इस टेम्प पॉइंटर में 2000 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस टेम्प पॉइंटर में
200 का हमारे पास हमारे पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड नोड का प्रीवियस पार्ट है इसमें 100 की जगह क्या स्टोर कर देंगे, नल। क्योंकि अभी जो हमारी सेकंड नोड है अभी हमारी फर्स्ट नोड बनने वाली है, तो होगा क्या कि जैसे ही हमने इसमें नल स्टोर करा, अभी जो सेकंड नोड का प्रीवियस पॉइंटर है वो इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला कनेक्शन तो हमारा कट गया, ये वाला लिंक हमारा हट गया। अब हमें ये वाला लिंक भी हटाना है, तो ये लिंक अपने आप हट जाएगा जब हम इस सेकंड नोड को अपने स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा टेम्प, हमारा ये जो पॉइंटर है, टेम्प पॉइंटर, टेम्परेरी पॉइंटर, इसमें हमारा सेकंड नोड का एड्रेस है और हमने सेकंड नोड के प्रीवियस पार्ट में भी नल डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा है फर्स्ट नोड है हमारी, हम इसको फ्री कर देंगे। हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे फ्री, ये डायनेमिक एलोकेशन का एक फंक्शन होता है, जैसे कि एमएलओक, सीएलओक, रीएलओक, इसी तरीके से कि फ्री फंक्शन होता है। ये फ्री फंक्शन क्या करता है कि हम जिसमें जो भी एड्रेस पास करते हैं, ये उस एड्रेस पे जो भी ऑक्यूपाइड मेमोरी होगी उसको फ्री कर देगा। तो ये जो हमारी फर्स्ट नोड है ये 100 वेरी एड्रेस पर है, तो एक फ्री पॉइंटर क्या करेगा, फ्री फंक्शन क्या करेगा, इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा उसको फ्री कर देगा। तो हम इस फ्री फंक्शन यूज़ करके इस फर्स्ट नोड को डिलीट कर देंगे। अब हमारी फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है, सिर्फ बची है हमारी ये सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड और स्टार्ट पॉइंटर। अब आप सोचिए कि हमने टेम्प पॉइंटर क्यों बनाया था। अगर हम टेम्प पॉइंटर ना बनाते और हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर देते तो हमारे पास ये जो सेकंड नोड का एड्रेस है वो नहीं बचता, मतलब कि हमारे पास इस सेकंड नोड की एक्सेस नहीं रहती। तो इसलिए हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करने से पहले सेकंड नोड का जो एड्रेस था उसको एक टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर कर लिया था। अब हमें करना क्या है कि इस स्टार्ट पॉइंटर, ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है इसको पॉइंट कराना है कहाँ पे, सेकंड नोड पे। पॉइंट कराने का मतलब है सेकंड नोड का एड्रेस हमको स्टार्ट में डालना है। तो हम स्टार्ट में क्या करेंगे, सेकंड नोड का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, हमारा ये जो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है अब डायरेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी फर्स्ट नोड कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है, ये लिंक भी कट गया, ये लिंक भी कट गया और ये वाला लिंक भी कट गया। अब क्या हो रहा है कि डायरेक्टली ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब देखा जाए तो हमारी जो सेकंड नोड है ये फर्स्ट नोड बन चुकी है हमारी डबल लिंक लिस्ट की। फिर बाद में हमारा इस टेम्परेरी पॉइंटर का काम भी ख़त्म हो गया, हम चाहे तो इसको भी फ्री कर सकते हैं। अब आइए हम इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेन फंक्शन में काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर रखे हैं। ये जो आप पुश फंक्शन देख रहे हो, अपेंड फंक्शन देख रहे हो, इन फंक्शंस पर मैंने वीडियो पहले बना चुकी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पुश का मतलब कि हम नोड के स्टार्टिंग में कैसे किसी नोड को लिस्ट की स्टार्टिंग में कैसे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड का मतलब है कि लिस्ट के एंड में कैसे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला फंक्शन चलाया पुश, तो जैसे ही फंक्शन फायर होगा क्या करेगा कि एम्प्टी लिस्ट में एक नोड ऐड कर देगा। स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंड में ऐड या फिर स्टार्टिंग में ऐड होगी, क्योंकि ये तो पहली नोड है। फिर हम जैसे ही ये वाला फंक्शन फायर करेंगे, इसमें 130 वैल्यू पास करेंगे, तो ये लास्ट में मतलब कि 120 के बाद में एक नोड इंसर्ट कर देगा। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बाद में मैंने क्या करा, दोबारा से पुश करा, मतलब कि अब स्टार्टिंग में पहले 120 गया लिस्ट में, फिर उसके बाद 130 गया लिस्ट में, फिर स्टार्टिंग में 110 गया लिस्ट में। तो ये हमारी इतनी लिस्ट बन के तैयार हो गई थी और लास्ट में नल। फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन देखा था, ये भी मैंने पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं इन तीनों फंक्शंस को समझने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे इस डिलीट फंक्शन की, स्टार्टिंग में हम कैसे नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इस डिलीट फंक्शन को फायर करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये जो हमारी लाइन्स लिखी हैं कोड की ये चलेंगी। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, पहले हमारा एक टेम्परेरी पॉइंटर बनेगा नोड टाइप का, उसमें हमने क्या करा, जो हमारी सेकंड नोड थी उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। अब सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ पे था, स्टार्ट पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब
स्टार्ट का नेक्स्ट, स्टार्ट में क्या था स्टार्टिंग में 100, तो 100 का जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब कि ये है 200, तो 200 को हमने टेम्प में स्टोर कर दिया था। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेम्प में 200 को स्टोर कर दिया था। फिर हमने क्या करा था कि टेम्प के प्रीवियस में नल स्टोर कर दिया था, मतलब कि हमने अब टेम्प में क्या है 200, तो 200 क्या है सेकंड नोड, तो सेकंड नोड के प्रीवियस में हमने नल स्टोर कर दिया था। आप प्रोग्राम में यहाँ देख सकते हैं टेम्प के प्रीवियस पार्ट में हमने नल स्टोर कर दिया था और डायग्राम में भी हमने नल स्टोर कर दिया था। फिर हमने क्या करा था, जो हमारा फर्स्ट नोड थी उसको हमने डिलीट करा था। डिलीट कैसे करा था, फ्री फंक्शन का यूज़ करके, और फ्री फंक्शन में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस पास किया था। और फिलहाल हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर था, स्टार्ट पॉइंटर में, तो हमने इसलिए यहाँ पे अपने प्रोग्राम में फ्री स्टार्ट लिखा था, तो स्टार्ट इज इक्वल टू 100। तो इस फ्री फंक्शन में 100 वैल्यू पास हुई थी, तो इसने फर्स्ट नोड को डिलीट कर दिया था। फिर हमने क्या करा था कि जो वैल्यू हमारे पास टेम्प में थी, टेम्प पॉइंटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास टेम्प पॉइंटर में वैल्यू थी सेकंड नोड के एड्रेस की। तो सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ जाके स्टोर हो गया, स्टार्ट पॉइंटर में। तो हुआ क्या था कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर था वो डायरेक्टली अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था। तो इसी तरीके से हमारी पूरी फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी थी लिस्ट में से। फिर बाद में हमने एक लाइन प्रिंट करा दी, नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आइए मैं आपको एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं कि एक हम वैल्यू और पुश कर लेते हैं, 20 फॉर एग्जांपल हमने पुश कर लिया, एक वैल्यू और पुश कर लेते हैं, हम 30 पुश कर लेते हैं। अब दोबारा से डिस्प्ले करते हैं और डिलीट करते हैं, डिलीट नोड फंक्शन, और दोबारा से हमको एक बार डिस्प्ले करना पड़ेगा। हम इसको सेव करा और दोबारा से रन करके देखते हैं यहाँ पे हम इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमारा यही चला था, जो हमारे पहले फंक्शन हमने कॉल कर रखे थे, तो हमारा लास्ट में ये बचा हुआ था। फर्स्ट में आप देखो जो हमारा पहला आउटपुट था उसमें हमारा ये लिस्ट बची हुई थी, सिर्फ 120 था लिस्ट में और बाद में नल। तो हमने क्या करा था कि दोबारा से दो नोड हमने इंसर्ट करी थी स्टार्टिंग में, पहले 20 को पुश करा था फिर 30 को पुश करा था। 30 को हमने बाद में पुश करा था तो इसलिए वो लिस्ट की स्टार्टिंग में आ गया था। तो हमारी ये लिस्ट बन चुकी थी 30, 20, 120। फिर हमें क्या करा कि डिलीट फंक्शन को फायर करा, तो क्या हुआ था कि जो पहली नोड थी मतलब कि 30, इसको डिलीट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने दोबारा से लिस्ट को डिस्प्ले कराया तो 30 नहीं इंक्लूड था, सिर्फ 20 और 120 इंक्लूड था लिस्ट में। तो इस तरीके से हम किसी भी नोड को स्टार्टिंग में से डिलीट कर सकते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट की में से। इसके आने वाली एक और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम लास्ट नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी लास्ट नोड होगी इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं पुश फंक्शन की, अपेंड फंक्शन की और डिस्प्ले फंक्शन की, आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सिंगली लिंक लिस्ट पर ही वीडियोस बनाई हुई है, इसमें सारे फंक्शंस को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, कैसे नोड को स्टार्टिंग में एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, किसी बीच में जो नोड है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो ये सारा उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। तो इसी चैनल पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा उसको मेरे को फीडबैक मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर टुडे।